है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने मिडलवेयर का यूज़ किया था और हमने दो तक अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशंस को रिडायरेक्ट करवाया था। ठीक है, यूज़र का अलग था और एडमिन का अलग था। चलो, अब हमने एडमिन का जितना था वो सेटअप कर लिया था। अब हम करेंगे यूज़र के रिलेटेड सेटअप, मतलब जो फ्रंट हैंड डिज़ाइन होती है वो सेटअप करेंगे। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप खुद के, अगर HTML CSS आपको अच्छी तरीके से आता हो तो आप खुद की डिज़ाइन डेवलप कर सकते हो, या तो आप कोई भी थीम परचेस कर सकते हो और फ्री टेम्पलेट भी ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो मैंने ये टेम्पलेट चूज़ की है जो फ्री टेम्पलेट है। ठीक है, इसको हम हमारी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पब्लिक में, जैसे मैंने एडमिन एसेट बनाया था वैसे ही मैं एक यूज़र एसेट की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, यूज़र और एसेट्स। यहाँ पर मैं यूज़र के रिलेटेड जो भी CSS है, जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी हो वो सारी रिलेटेड मैं यहीं पर ही रखूँगा। हम इन दोनों को अलग अलग इसलिए करें ताकि CSS जावास्क्रिप्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कभी कभी क्या होता है कि दोनों की अलग अलग स्क्रिप्टिंग और अलग अलग टेम्पलेट की वजह से क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और इसकी वजह से आपके कई कंपोनेंट रन भी नहीं हो पाएंगे अच्छी तरह से। कई कंपोनेंट में ऐसे कंसोल्स एरर आने लगेगी। तो आप, अगर आप दो अलग अलग थीम का यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि दोनों की CSS और JS फाइल एक अलग डायरेक्टरी फोल्डर में रखें, दोनों एक साथ मत रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र एसेट्स हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैं फोल्डर में जाऊँगा तो हमें ये सारी चीज़ें अभी ऐड करनी होगी। CSS है, फिर JS है, ओके, फिर लिब फाइल में देख लेते हैं। हाँ, ये भी ऐड करनी होगी, मतलब लाइब्रेरी है, और SCSS भी ऐड करनी होगी। ओके, तो इतना जो पोर्शन है वो मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पर यूज़र एसेट में मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, तब तक के लिए वेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी देखो ऐड हो चुकी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब ऐड हो चुकी है। अभी क्या करना होगा कि हमें रिसोर्स में एक व्यू बनाना होगा यूज़र के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर नया व्यू बना रहा हूँ। उसके लिए एक फोल्डर पहले बना लेता हूँ कि यूज़र, यहाँ पर सारे यूज़र के रिलेटेड चीज़ें होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़र ऐड कर देता हूँ। यूज़र के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेआउट्स। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर यूज़र के लेआउट हो गए। ये अभी हमने एडमिन का जो लेआउट है वो बाहर रखा है, बाद में हम अंदर रख देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं अभी यहाँ पर अंदर ही डाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर आई थिंक मुझे चेंज करना होगा सभी में, इंडेक्स एडमिन डॉट लेआउट्स। ओके, मुझे जहाँ जहाँ लेआउट डॉट है वहाँ पर सभी जगह पर मुझे एडमिन ऐड करना होगा। ठीक है, डॉट, क्योंकि ये सारी एडमिन के रिलेटेड ही है। कौन से डायरेक्टरी में है, के यहाँ पर एडमिन डॉट कॉपी पेस्ट पेस्ट एट द, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपनी गिट की रिपोजिटरी शेयर करूँगा और उसमें हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको इजीली एक्सेस कर सको। ठीक है,
ओके, ठीक है। तो हमारा ये इतना हो गया कंप्लीट। हाँ, अभी हम करेंगे क्या, व्यूज में जाएंगे और यूजर में लेआउट्स में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये HTML पेज है पूरा, इसको मैं ओपन करूँगा जिसका नाम है index.html। तो उसको मैं हमारी फाइल में, मतलब हमारे PHP स्टोर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमने ले लिया है। अभी एक मैं इंडेक्स डॉट ब्लेड फाइल बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट ब्लेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स ब्लेड बनाई। फिलहाल उसमें पूरा कोड हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने पूरा कोड कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये जब इसके रिलेटेड बनाया था वीडियो, तो यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें ऐड किया था। ऐप डॉट ब्लेड बनाया था, फिर ये भी बनाया था, फुटर बनाया था, हेडर बनाया था, इंडेक्स बनाया था, साइड बार बनाया था, ओके, स्टेटस बटन बनाए थे, ओके। तो हमें ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम क्या बनाते हैं वो स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना होगा। जैसे कि हमें ये जो इतना पोर्शन है, इतना वाला, ठीक है, वो पोर्शन एक हेडर का पोर्शन है, तो हम एक हेडर बनाएंगे, ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन है वो है एक कंटेंट पोर्शन है, तो उसके लिए कंटेंट बनाएंगे। और एक पोर्शन ये फूटर वाला है जिसकी वजह हम फूटर बनाएंगे, ठीक है। तो इतना ही हम बना सकेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक हेडर, ठीक है। लेआउट में न्यू बना लेता हूँ PHP फाइल हेडर डॉट ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडर ब्लेड बना लिया। अभी इंडेक्स डॉट ब्लेड में जाता हूँ और जितना भी HTML से लेकर ये जो सॉरी, ये जो कंटेनर फ्लूइड, ओके, इतना पोर्शन है कि ये एड्रेस आ रहा है और ये भी आ रहा है, उतना पोर्शन में अपनी हेडर डॉट ब्लेड में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी वेब डॉट PHP में यहाँ पर हमने वेलकम पास किया है, उसकी जगह पर हम इंडेक्स डॉट ब्लेड को अभी पास कर देते हैं, यूजर डॉट लेआउट्स डॉट इंडेक्स, ओके। मैं इतना ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर अभी ये है, तो ओके। तो अभी देखो इस तरीके से हमारी CSS रेंडर नहीं हुई है, तो पहले हम वो रेंडर करवा देते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर इस तरीके का है वहाँ पर हम एसेट का पाथ दे देंगे, ओके। यहाँ पर एसेट और आगे हमें क्या लगाना है, यूज़र एसेट, ओके। इतना सभी में कंपलसरी लगाना होगा, ओके। सब में ऐड कर देता हूँ, ओके। देन यहाँ पर बैक में हमें इतना पोर्शन कॉपी करके सब में ऐड करना होगा, CSS पे CSS और ये CSS, ओके। इतना हमने कर दिया। अभी CSS आई थिंक लोड हो जाएगी, लेकिन स्क्रिप्ट लोड नहीं होगी, ओके। तो यही सेम पोर्शन हम सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर स्क्रिप्ट होगी, ये स्क्रिप्ट है, उसमें भी हम ऐड कर देते हैं सभी में, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, ओके। तो हमारा इतना हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी इमेजेस में प्रॉब्लम होगी तो अभी वो चलेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर कंसोल में चेक भी कर लेना चाहिए कि इमेज के अलावा और कोई एरर नहीं है ना। यहाँ पर सारी इमेज की है, अगर CSS और जावास्क्रिप्ट की एरर आती है तो उसको देखना जरूरी है। देखो ये main.js की एरर है, ठीक है। तो JS यूजर एसेट्स में जाएंगे, पब्लिक
यूजर एसेट्स जेएस मेन डॉट जेएस। ओके, ये मिल नहीं रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें ये वीडियो सोर्स के रिलेटेड है, वो उसका नहीं मिल रहा है इसलिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वीडियो का जो लिंक रखेंगे तो तब वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई एरर नहीं है, सिर्फ पीएनजी की एरर है, वो हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अभी हम ये चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर पोर्शन को रख देते हैं, जितना भी पोर्शन है वो हेडर का वो हम वहाँ पर रख देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कंटेनर, ये नेव बार सूटेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ से नेव बार स्टार्ट होता है और यहाँ से नेव बार खत्म होता है, ठीक है। इसको पहले कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या ये हमारा नेव बार है। तो देखो ये हमारा नेव बार है, ठीक है। यहाँ पर पूरा ब्लैंक स्पेस आ गया है। तो ये हमारा हेडर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको रख देते हैं हेडर डॉट ब्लेड में, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पूरे का पूरा नेव बार, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो इतना पोर्शन था मैं यहाँ पर एट इंक्लूड करूँगा। और क्या करना है, यूज़र डॉट लेआउट्स डॉट हेडर, ठीक है। इसको करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा ताकि यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इतना पोर्शन ऐड हो चुका है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें ये कंटेनर है उसको फिलहाल निकाल देना होगा, ये सारे, ठीक है। अभी मैं एक रखता हूँ, ओके। पहले मैं फुटर सेट कर लेता हूँ, ये फुटर पोर्शन है। फैक्ट स्टार्ट, यहाँ पर अलग अलग जो है उसके रिलेटेड दिया गया है, ये देखो इतने सारे हैं, तो उसके बिहाफ में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से फुटर स्टार्ट हुई है और फुटर एंड है, और ये कॉपीराइट है। ये दोनों चीज़ें हम फुटर में ही रखेंगे। तो ये कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है। और सेम यहाँ पर हेडर के साथ साथ मैं फुटर भी एक बना लेता हूँ, फुटर डॉट फ्लैग, ओके। ओके, और फुटर डॉट ब्लेड में हमारा ये पोर्शन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फुटर भी हो चुका है। अभी देखो फुटर यहाँ से चला गया, ठीक है, गायब हो गया नीचे से। तो हम यहाँ पर इंक्लूड का यूज करेंगे, एट इंक्लूड और यूजर लेआउट्स लेआउट्स डॉट फुटर, यूजर डॉट आएगा, मैंने यहाँ पर डैश किया है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हमारा फुटर ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फुटर ऐड हो चुका है, ओके। तो हमारे ये इतना पोर्शन हो चुका है। अभी ये जो पोर्शन है वो हम सारा निकाल देंगे, बीच का जो पोर्शन है सब कुछ हम निकाल देंगे, और ये भी, ओके। तो इतना पोर्शन हम निकाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एट येल्ड कंटेंट, ओके, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो अभी हमने इतना बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे और एक चीज़, रिसोर्स में व्यू, ओके, एडमिन एंड लेआउट्स, ओके। यहाँ पर फुटर इंडेक्स, ओके। तो ये स्टैक स्क्रिप्ट और स्टैक, ये दोनों हम इसमें भी सेम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों पेज में सेम नेम है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पेज में रेंडर होगा। जिस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे वो वही फाइल में वो वही नेम में वो ऐड कर देगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है वो दोनों में सेम नेम है, इसका मतलब ये नहीं कि
मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूंगा तो उस फाइल में भी रिफ्लेक्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो फाइल एक्सटेंड करते हैं उसकी जो मेन फाइल है वहाँ पर वो नेम सर्च करने जाएगा और वहीं पर ही वो पुश करेगा, ठीक है। तो अभी हमने इतना कर दिया है। ओके, हम एक इंडेक्स फाइल तो हमने बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र में और एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि उसका नाम मैं मेन बना लेता हूँ। ओके, मेन डॉट ब्लेड। ओके, मैंने यहाँ पर यूज़र में मेन डॉट ब्लेड बनाई है, ठीक है। मैं यहाँ पर एड एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड में क्या लिखूँगा, यूज़र, फिर कौन सा है, लेआउट्स और डॉट इंडेक्स, ठीक है। इतना मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर एड सेक्शन आएगा। सेक्शन में मैं लिखूँगा कंटेंट, जो हमने वहाँ पर ATL में लिखा था, कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर एट एंड सेक्शन लिख सकता हूँ, या तो फिर एट स्टॉप भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम अभी वो जो हीरो ये वाली है वो हम ऐड कर देते हैं। इंस्पेक्ट नहीं, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें। ओके, तो ये पोर्शन मॉडल सर्च, ओके, ये हीरो स्टार्ट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारी मेन डॉट ब्लेड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अभी वेब डॉट PHP में हम डायरेक्ट मेन को ही रन करेंगे, मतलब जो मेन फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो हमें ये ऐड होकर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर, तो देखो हमारा ऐड होकर आ गया। अभी यहाँ पर हम पाथ दे देते हैं मेन डॉट ब्लेड। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ इमेजेस है तो इसको हम यहाँ पर एसेट का पार्ट दे देते हैं, ताकि अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छे से वर्क करे। यूजर एसेट, ओके, स्लैश, तो जहाँ जहाँ पर इमेज है वहाँ वहाँ पर ठीक है। अभी 2 ही इमेज है आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर 2 ही इमेज है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख लो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स का ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सेटअप कर लेते हैं कि 2-3 पेज ऐड कर देते हैं, जैसे कि शॉप का एक पेज होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे शॉप का पेज है तो इसमें फिल्टर और सब कुछ ऐड करना होगा, वो सब कुछ होगा। तो ये पूरा पेज हम एक ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिंक भी दे देते हैं। दूसरा एक पेज होगा शॉप डिटेल का पेज है, मतलब सिंगल सिंगल शॉप डिटेल पेज होगा, तो उसकी हम कहाँ पर देंगे, उसकी यहाँ पर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो जाएगा, मतलब इसके लिए एक अलग वो नहीं होगा, ठीक है। बाद में एक कार्ड का पेज होगा जो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे वो कार्ड का पेज होगा, ठीक है। चेकआउट का ऑप्शन कार्ड के बाद होगा, तो चेकआउट का पेज हम ऐड कर लेंगे, लेकिन लिंक कहीं पर नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट का पेज एक बेसिक पेज है, उसको आप ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये सर्च का भी है, तो उसकी हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, बाकी तो इसका यूज़ कुछ भी है नहीं। ओके, तो इतना अभी हम पेजेस जो है वो ऐड कर देते हैं, साथ ही में लिंक भी दे देते हैं, जैसे कि इसमें होम में हमने एक लिंक दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोलर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 कंट्रोलर्स क्रिएट कर ही लेता हूँ, जैसे कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। सबसे पहले होम का कंट्रोलर है, तो मैं यूज़र
स्लैश होम कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर होम कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम शॉप के रिलेटेड बना रहे हैं जिसमें शॉप की लिस्ट होगी। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि शॉप की डिटेल्स भी होगी। ओके, ये शॉप की लिस्ट है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये शॉप की डिटेल भी ओपन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक शॉप का भी बना सकते हैं। ठीक है, चेकआउट और कार्ट का एक अलग ही बनेगा। तो मैं और एक बना लेता हूँ, होम कंट्रोलर की जगह पर शॉप कंट्रोलर रख देता हूँ। ठीक है, ओके, और एक बना देता हूँ ऐड टू कार्ट कंट्रोलर, ऐड कार्ट कंट्रोलर। ठीक है, इतने कंट्रोलर ज़रूरी है, बाकी दूसरे जो कंट्रोलर है वो बाद में हम यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल होम कंट्रोलर में जा रहा हूँ, HTTP कंट्रोलर यूज़र और होम कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले मैं पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर लिखूँगा होम पेज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ, इन फ्यूचर में रिक्वेस्ट आ सकती है। ठीक है, तो होम में अभी रिटर्न व्यू कर देता हूँ, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर यूज़र डॉट मेन। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज बन चुका है फंक्शन। ओके, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं राउट्स में। यहाँ पर राउट गेट स्लैश, ठीक है, डायरेक्ट स्लैश वाला है तो मैं यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर फंक्शन की जगह पर मैं डायरेक्ट कंट्रोलर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कंट्रोलर नेम आएगा, तो कंट्रोलर नेम है हमारा होम कंट्रोलर। ठीक है, यूज़र का, और क्लास, और यहाँ पर फंक्शन होगा होम पेज। ओके, यहाँ पर नेम दे देता हूँ होम पेज। ठीक है, इसी तरीके से हम शॉप का बना लेते हैं। तो शॉप में क्या होगा, ऐप में जाऊँगा। ओके, अभी ये क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। ओके, शॉप में मैं जा रहा हूँ, यूज़र शॉप कंट्रोलर। यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन और बनाऊंगा यहाँ पर शॉप, या तो प्रोडक्ट कह सकते हो कि प्रोडक्ट डिस्प्ले, तो शॉप नाम नहीं रखना पड़े, तो यहाँ पर हम रिनेम कर देते हैं प्रोडक्ट। ओके, कोई बात नहीं, शॉपिंग के लिए है इसलिए प्रोडक्ट चल सकता है। प्रोडक्ट हम नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी रिनेम कर देता हूँ, रिफेक्टर रिनेम। आपने जो यहाँ पर कंट्रोलर का नेम रखा है वही क्लास नेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न व्यू यूजर तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, सेम प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का हम बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर भी हम
सिंगल अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों व्यू हम ऐड कर देते हैं। पब्लिक रिसोर्स, ओके, यूजर, वेर इज यूजर, यूज यूजर, और मेन को ही हम कंट्रोल शिफ्ट एस कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स नेम रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, और सेम ये वाला जो पेज है शॉप्स वाला वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं शॉप में आ जाता हूँ। वेरी शॉप, ओके, दिस इज शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बार स्टार्ट वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये निकाल देता हूँ। ये सर्च मॉडल भी निकाल देता हूँ। इसको हम रखना हो तो रख सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें नहीं रखना है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो इतना पोर्शन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारी प्रोडक्ट्स में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इमेजेस होगी आई थिंक, तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ओके, ओके, इतना हमने ऐड कर दिया। अभी जहाँ जहाँ पर डॉट जेपीजी है उसके पीछे का भी हम पोर्शन ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट का हमारा हो चुका है। अभी सोप डिटेल वाला हमें ऐड करना होगा, तो ये सोप डिटेल वाला मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी सेम थिंग्स हमें न्यू बार, मॉडल सर्च और सिंगल पेज हेडर वो नहीं चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल प्रोडक्ट ही है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारा यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट में मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जहाँ भी इमेज है वहाँ पर हम अपना वो वाला जुगाड़ लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन का आपके कोड एडिटर में ऑप्शन आता है, तो उसका यूज़ कीजिए। यूज़र एसेट्स स्लैश, ठीक है, मैं यहाँ पर डॉट जेपीजी जहाँ जहाँ पर है, ओके, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, कहीं पर डॉट पीएनजी भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखिए। तो ये हो गया अभी इतना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हेडर में जाएंगे। सॉरी, पहले मैं राउट में डिक्लेयर कर देता हूँ गेट मेथड से, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट। ओके, सेम यहाँ पर नहीं, प्रोडक्ट आएगा। ओके, देन अनदर थिंग्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स आएगी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, तो सिंगल प्रोडक्ट मैं अभी ऐड कर देता हूँ और उसका नाम भी सिंगल प्रोडक्ट डाल दूँगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फिलहाल हम 1 नंबर पास कर देंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके,
ओके, अभी हेडर में जाऊंगा और शॉप की जगह पर यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये डिटेल्स निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम कैटेगरीज डाल देंगे, कैटेगरीज एंड ब्रांड्स, कैटेगरीज और ब्रांड्स, ओके। अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ भी index.html का ऑप्शन ऐड हुआ है वहाँ पर हम राउट होम पेज का डाल देते हैं, पेज, ओके। और shop.html है, उसकी जगह पर हम प्रोडक्ट्स का डाल देंगे राउट, ओके। यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट्स, सेम थिंग यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का जो राउट है वो डालेंगे। तो यहाँ पर अभी तो कैटेगरीज का नहीं बनाया तो वो रख देते हैं, ओके। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, रिफ्रेश, सॉरी, रिफ्रेश राउट प्रोडक्ट्स, सॉरी, यहाँ पर नेम डिफरेंट रखा होगा, प्रोडक्ट्स आएगा क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। यहाँ पर भी मैं प्रोडक्ट्स ही कर देता हूँ, आई थिंक अब वर्क करेगा, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गया, इसके क्लिक पर हम सिंगल प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके क्लिक पर ऑप्शन रख देता हूँ कार्ट वाला, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कितना पोर्शन और मैं ऐड टू कार्ट में ऐड कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ पर कार्ड्स ऐड कर देता हूँ और कार्ड्स, ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स है उसको सेव एज कार्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो चुका है। अभी हम कार्ट वाला ये जो है वर्जन वो हम कॉपी करेंगे और हमारी यहाँ पर इसको फॉर्मेट, इसको डायरेक्ट एक कार्ट पेज में कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरा मैं यहाँ पर कार्ट में ऐड कर देता हूँ, ओके। देन web.php में यहाँ पर कार्ड्स आएगा, यहाँ पर भी कार्ड्स और यहाँ पर ऐड टू कार्ट कंट्रोल, ठीक है। और ये नाम का हम हेडर में ऐड कर देंगे, राउट कार्ड्स, ठीक है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पर आ गया, ओके। प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ओके। तो इतना हो जाने के बाद ब्रांच और कैटेगरी का हम बाद में यूज करेंगे, ओके। तो मैं इनमें से जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, ये फीचर प्रोडक्ट्स की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले सब कुछ यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और टैब्स। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे इस फीचर्स प्रोडक्ट्स को जो हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कोल LG12 निकाल देता हूँ, उसके नीचे कोई चीज़ें हैं, ये एज ए हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करेंगे,
तो वो अभी बैनर रखेंगे हम एडमिन साइड में। जब लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है, एडमिन साइड में डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इतना पोर्शन हो चुका है। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, होम प्रोडक्ट्स कैटेगरी। ओके, नाउ सिंगल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वैन नॉट फाउंड। ओके, तो नाम क्या है, वेटनेस प्रोडक्ट्स। नॉट फाउंड। ओके, तो फिलहाल हमें यहाँ से ये निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऐड नहीं की गई है। ओके, देन प्रोडक्ट, व्हाई डिडंट कॉल प्रोडक्ट। अभी इसमें प्रीफिक्स ऐड कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पर मैं यूजर, इसको मैं बाहर रख देता हूँ, ये फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर होम, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में यूजर और सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हमें डालनी होगी, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप 5 है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं एक ब्रेक टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आई थिंक वर्क होना चाहिए, नहीं, ओके, सॉरी, इस तरीके का था, इसको हम निकाल लेते हैं। रख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम कुछ सेटअप कर देंगे, ठीक। तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं। ओके, जो चीज़ें निकालनी थी वो निकाल दी। यहाँ पर हम ब्रांच ऐड कर देंगे। ओके, ये कीवर्ड सर्च, यहाँ सब कुछ भी वर्क होगा। ओके, then slash 1
ओके, यहाँ पर ये निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे कोल 12 कर दूंगा और इसको जो है मैं निकाल दूंगा। रिलेटेड प्रोडक्ट में हम ब्रांड और कैटेगरी वाइज दिखा देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आई थिंक MB ये 4 लीव रिप्लाई, हमें कोई रिप्लाई रिलेटेड नहीं रखना है। रिप्लाई ओके, ये फॉर्म में निकाल देता हूँ। ओके, तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएगी, ब्रांड और उसके रिलेटिव्स में आएगी। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू पोर्शन है वो अभी के लिए नहीं अभी के लिए रखते हैं। ओके, वो भी हम ऐड कर देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 5 स्टार रिव्यू दिया जाता है, वो एक पोर्शन हम पूरा ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स में चलते हैं। ओके, ऐड टू कार्ट, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कार्ड्स। तो अभी हमने इतना सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि यूज़र का एक लॉगिन करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, टोटल ऑल ओवर जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो हम दिखाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को थोड़ा यहाँ से फिल्टरेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर कैटेगरीज डिस्प्ले होगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखो काउंट भी आ रहा है कि ये कैटेगरी में इतनी प्रोडक्ट है। सेम हम कैटेगरीज यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पर साइड में उसकी प्रोडक्ट का काउंट करवाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं एप्पल पर क्लिक करूँगा तो एप्पल रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी वो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर ऑरेंज में जितना भी क्लिक करूँगा तो ऑरेंज में मतलब यहाँ पर हमारी जो कैटेगरीज हैगी वो आएगी। ठीक है, ये तो सैंपल है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी। ठीक है, सेम हम प्राइस में भी देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस रेंज डालेंगे। ठीक है, तो उस प्राइस के हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, जैसे कि हम अभी 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी डिस्प्ले होगी, मतलब ओके। देन वो यहाँ पर प्राइस जितनी भी रेंज डालेगा उस हिसाब से हम करेंगे। ओके, यहाँ पर हम ब्रांड्स डालेंगे, जो भी ब्रांड सिलेक्ट करेगा ठीक है उस हिसाब से हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोडबिट B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।